अमेरिका की एक कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को तगड़ा झटका दे दिया है। ये एक ऐसा फैसला है जिसे ट्रंप के लिए नई मुसीबत माना जा रहा है, जबकि ये फैसला भारतीयों को एक बड़ी राहत दे रहा है। दरअसल 8 जून को अमेरिका की एक फेडरल अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए ट्रंप की सरकार द्वारा लगाई गई H-1B वीजा पर $1 लाख की भारी फीस को पूरी तरह से गैर कानूनी करार दिया। इस फैसले से लाखों भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स, टेक कंपनियां और हेल्थ केयर सेक्टर को राहत मिली है। भारतीय डायस्पोरा ग्रुप्स ने इसे न्याय की जीत और इनोवेशन की राह आसान बताया है। यूएस में सक्रिय भारतीय संगठनों ने इस फैसले का तुरंत स्वागत किया। फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज के चीफ ऑफ पॉलिसी का कहना है कि यह फैसला यूएस की इनोवेशन, रिसर्च और एंटरप्रेन्योरशिप को मजबूत रखने वाला है। हाईली स्किल्ड ग्लोबल टैलेंट के बिना टेक, हेल्थकेयर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आगे नहीं बढ़ सकता। ये फैसला उन राज्यों के पक्ष में आया जो H-1B वीजा पर निर्भर हैं, खासकर यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल और अस्पतालों के लिए। फैसला देने वाले जज ने साफ कहा कि इतनी बड़ी फीस लगाने के लिए कांग्रेस की मंजूरी जरूरी थी। कांग्रेस यानी कि वहां की संसद, जो ट्रंप प्रशासन के पास नहीं थी। अब सवाल यह है कि भारतीयों के लिए इतना महत्वपूर्ण फैसला क्यों है। दरअसल H-1B वीजा अमेरिका में स्पेशलाइज्ड जॉब्स के लिए विदेशी प्रोफेशनल्स को लाने का मुख्य रास्ता है। भारत के लाखों युवा टैलेंट हर साल इस पर निर्भर रहते हैं। $1 लाख फीस लागू होने से कंपनियां नए आवेदनों पर सोचती, जिसका सीधा असर भारतीय इंजीनियर्स पर पड़ता। अब इस फीस के हटने से प्रक्रिया फिर से आसान और किफायती हो गई है। सितंबर 2025 में आपको याद होगा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने H-1B वीजा सुधार के नाम पर एक प्रोक्लेमेशन जारी किया था। इसमें नए H-1B वीजा आवेदनों पर $1 लाख फीस अनिवार्य कर दी गई थी। मकसद था कि अमेरिकी वर्कर्स की प्रोटेक्शन और प्रोग्राम के दुरुपयोग पर रोक लगे, लेकिन कई राज्यों, चेंबर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री ग्रुप्स ने इसे चैलेंज किया। इससे पहले कुछ अदालतों में सरकार को राहत मिली थी, लेकिन मैसाचुसेट्स की इस अदालत ने अब इसे पूरी तरह से, ट्रंप का जो ये फैसला था, इसको पूरी तरह से खारिज कर दिया है। प्रशासन अपील करने की तैयारी में है, इसलिए पूरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।